हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ठाकर सर क्लासेस। तो साथियों, आप सबको पता है इस चैनल पर डेली 15 से 20 मिनट का वीडियो डालता है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल बनने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, आज का मैं आपके लिए चैप्टर लाया हूं डीसी मोटर, जो बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है। और साथियों, यहाँ पे जो 1 लाइन क्वेश्चन रखा गया है साथियों, ये हर बार प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, उन्हीं को यहाँ पे रखा गया। साथ ही साथियों, अपने आगामी एग्जाम जो अपना DRDO, MPTO है, FPPGL, TG2 है तथा अन्य राज्यों के किसी भी इलेक्ट्रिकल बनने के लिए जो दोस्तों इलेक्ट्रिकल का ITI बेस पे जितना भी एग्जाम होता है उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला आज का। तो बहुत ही शानदार सेशन होने वाला साथियों, तो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप दोस्तों इस चैनल पे नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे चैनल पे पहला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है दोस्तों, 1 लाइन क्वेश्चन अपना देखिए कि जो डीसी मोटर होती है ना उसके बारे में जानेंगे ना। तो डीसी मोटर, व्हाट इज डीसी मोटर, मैं बताऊंगा अभी आपको क्या होता है। तो डीसी प्रकार की विद्युत ऊर्जा जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन क्या कहलाती है माय डियर फ्रेंड, डीसी मोटर कहलाती है दोस्तों। तो यह क्या कहलाएगी, देखिए जो जैसे कि आप सबको पता होगा मोटर क्या करती है यह दोस्तों, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन क्या कहलाती है, मोटर कहलाती है। बट अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, डीसी मोटर पढ़ रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें डीसी सप्लाई देंगे। इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है कि डीसी प्रकार की विद्युत ऊर्जा को, जैसे कि यहां देख पा रहे हैं, डीसी प्रकार की विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली या फिर परिवर्तित करने वाली मशीन क्या कहलाती है माय डियर फ्रेंड, डीसी मोटर कहलाती है। तो यह आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, डिस्ट धारा मोटर जिसे बोलते हैं हम, डीसी प्रकार की जो मोटर होती है ना, वह क्या होता है साथियों, विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पे कार्य करती है। तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक को रखा जाता है, सपोज डेट कोई चुंबकीय क्षेत्र होता है, सबने देखा होगा, उसमें अगर किसी धारावाही चालक मतलब कि करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, उसे तो हम क्या बोलते हैं साथियों, चालक बोलते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए, यदि एक चुंबक क्षेत्र में धारावाही चालक को रखा जाता है तो वे अपना एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है, ठीक है। एक ही स्थान पर कार्यरत इन दो चुंबकीय क्षेत्र की प्रक्रिया के फलस्वरूप चालक पे एक घुमाव बल पैदा होता है। उसी कारण तो अपना जो मोटर है ना घूर्णन करती है ना, ठीक है। बहुत अच्छा डेफिनेशन लिखा साथियों, पढ़िएगा आप इसको अच्छे से एक बार, ठीक है। देखिए आगे, चालक की घुमाव दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का बाया हस्त नियम प्रयोग किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, आप सबको पता होना चाहिए कि जो डीसी मोटर होती है उसके देखिए चालक की घुमाव की दिशा को ज्ञात करने के लिए जो फ्लेमिंग थे ना, उनका लेफ्ट हैंड रूल का यूज किया जाता है, फिर लेफ्ट हैंड रूल का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है भैया, चालक की घुमाव दिशा को ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन आता है कि डीसी मोटर फ्लेमिंग के राइट हैंड या फिर लेफ्ट हैंड किस पे या फिर कौन सा हैंड लगता है, तो आपको पता होना चाहिए जो होता है ना डीसी मोटर में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगता है, ठीक। उसी प्रकार साथियों, अगर सपोज डेट अपना जनरेटर है तो उसमें फ्लेमिंग का कौन सा रूल लगता है दोस्तों, राइट हैंड रूल लगता है, ठीक है। यह भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन है अपना क्या बोलना चाह रहे, देखिए कि डीसी मोटर की गति मतलब कि स्पीड, बैक ईएमएफ जिसको देखिए यहाँ पे लिखा, डीसी मोटर की गति फिर जिसको हम बैक ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है, पश्च ईएमएफ के समानुपाती तथा फील्ड फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो साथियों जैसे कि इन्होंने बोला स्पीड, देखिए क्या हो जाएगा, बैक ईएमएफ मतलब देखिए ईबी मतलब कि काउंटर ईएमएफ बोलते हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, जैसा लिखा हुआ है वैसा मैंने यहाँ फॉर्मूले में दर्शाया हुआ। देखिए क्या बोलना चाह रहा है कि डीसी मोटर की गति ए हो गया, एन स्पीड हो गया, बैक ईएमएफ की क्या होती है समानुपाती, देखिए प्रोपोर्शनल में आ गया था। फील्ड फ्लक्स के क्या होगा, विद विलोमानुपाती मतलब कि विद क्रमानुपाती। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, आपको समझना चाहिए, जैसे अगर हम सपोज दैट फ्लक्स को बढ़ा देंगे तो हमारा जो क्या बोलते भैया स्पीड क्या होगा, कम होगा ना। और सपोज डेट दोस्तों अपना अगर सपोज देखिए ईबी मतलब होता है बैक ईएमएफ बढ़ेगा तो अपना जो स्पीड है ना वह भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि वह जस्ट उसके समानुपाती है। तो साथियों इन पे बेस पे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा साथियों
क्वेश्चन है अपना कि बैक ईएमएफ को काउंटर ईएमएफ या फिर पश्च ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, पता होना चाहिए आपको, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि डीसी मोटर का टार्क, घुमाव बल जिसको बोलते हैं ना, आघूर्ण है ना, टॉर्क, ठीक है, आघूर्ण बल, आघूर्ण जिसे बोला जाता है। ठीक है, आर्मेचर धारा मतलब कि आइए आर्मेचर करंट तथा क्षेत्र फ्लक्स मतलब होता है फील्ड फ्लक्स के समानुपाती होती है। तो जानेंगे साथियों इसके अनुसार क्या बोला जाता है। देखिए टार्क, तो हम इसे जनरली टी से प्रदर्शित करते हैं। यह बोल रहा है आर्मेचर धारा तथा फ्लक्स के मतलब कि टी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, आई ए इनटू के क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, यहां पे आ जाएगा फ्लक्स आ जाएगा। देखिए जो टार्क होता है ना डीसी मोटर का टार्क, आर्मेचर धारा यहां पे लिख दिया मैंने, तथा फील्ड फ्लक्स का क्या होगा, यह समानुपाती होगा। साथियों इनके बीच संबंध पूछता है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे देखिए माय डियर फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि डीसी मोटर की घूर्णन दिशा मतलब कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बदलने के लिए आर्मेचर या फिर फील्ड दोनों में से किसी एक के सिरे को बदल देना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीसी मोटर की घूर्णन दिशा को परिवर्तित करने के लिए किसे परिवर्तित करना होता है, तो आपको बता देना चाहिए। साथियों देखिए इसमें लिखा है एक तो एक आप क्या करना, आर्मेचर के जो कनेक्शन होते हैं संयोजन को परिवर्तित कर देना, या फिर जो फील्ड होती है उसके क्षेत्र मतलब दोनों में से किसी एक को अगर आप इंटरचेंज बदल देते हैं तो आपका जो घूर्णन दिशा है ना वह क्या परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन याद रखिए इन्होंने क्या बोला इसके बाद, देख पा रहे आप, दोनों के सिरे बदल देने पर घूर्णन दिशा वही की वही रहेगी। सपोज आप दोनों को बदल देते हैं तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी मोटर की सप्लाई स्रोत के सिरे बदलने पर घूर्णन दिशा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए यह भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है वहां पे घुमाने के लिए इसको डाला जा सकता है कि डीसी मोटर की हमने क्या कर दिया, सप्लाई स्रोत के को चेंज कर दिया, तो क्या डीसी मोटर की दिशा परिवर्तित होगी, तो आपको बोलना भैया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी पता होना चाहिए आपको। जैसे कि अगर सपोज अगर आपको यही 3 फेस इंडक्शन मोटर रहती तो उसके साथ ही जो अपना RYB जैसे कि होता है RYB, उसमें से अगर आप किसी 2 फेजों की क्रम को परिवर्तित कर देते तो जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती उसकी घूर्णन दिशा क्या हो जाती, परिवर्तित हो जाती ना, वो एसी में होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। इसमें क्वेश्चन अपना कि डीसी मोटर में लोड बढ़ने पर धारा बढ़ेगी। ठीक है, लोड बढ़ेगा धारा बढ़ेगी, धारा बढ़ने से क्या होगा भैया, फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखिए इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं, जिससे फ्लक्स बढ़ने पर टार्क बढ़ेगा तथा इन सभी कारकों के बढ़ने पर क्या होगा दोस्तों, गति घटेगी। क्यों घटेगी, क्योंकि देखिए n प्रोपोर्शनल 1/5 होता है, आपको पता होगा। तो देखिए फ्लक्स क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, फ्लक्स बढ़ने पर टार्क बढ़ेगा। ठीक है, ये फ्लक्स को बढ़ा दिए, टार्क बढ़ेगा, तो सभी कारकों के बढ़ने पर क्या होगा, फिर यह गति क्या होगी, देखिए गति स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो साथियों ये सब जो यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैं पढ़ लेता हूँ फिर से आपके लिए। देखिए डीसी मोटर में लोड बढ़ने पे धारा बढ़ेगी, धारा बढ़ने पर फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ने पर टार्क बढ़ेगा, टार्क ठीक है, तथा इन सभी कारकों के बढ़ने पे क्या होगा भैया, गति घट जाएगी, है ना। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखिए कि सीरीज मोटर को बिना लोड पर चलाने पर गति भयानक रूप से बढ़ सकती है। तो साथियों देखिए मैं बता देना चाहूँ आपको, अपने जो डीसी सीरीज मोटर होती है उसको कभी भी बिना लोड के स्टार्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, उसका जो ठिया होता है वहां से वो उखड़ जाएगी या फिर हट जाएगी या फिर दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। यहाँ पे लिखा गया है और ऐसा होता भी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है डीसी सीरीज मोटर को बिना लोड पर चलाने पर गति भयानक रूप से बढ़ सकती है, बढ़ जाती है। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। आगे देखिए इसी कारण उसका उपयोग कहाँ करते भैया, डीसी सीरीज मोटर का उपयोग उत्तोलक, क्रेन तथा ट्रैक्शन खिंचाव कार्य के रूप में किया जाता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है डीसी सीरीज मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो भैया ट्रैक्शन कार्य में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर फ्रेंड, तो आपको पता होना चाहिए अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे डीसी मोटर पढ़ रहे हैं। तो डीसी मोटर में क्या होता है भैया, डीसी मोटर और डीसी जनित्र इन दोनों की जो संरचना होती है ना लगभग सेम होती है, मतलब कि जो संरचना होती है साथियों वह सेम होती है, बस डीसी जनरेटर आउटपुट देता है तथा मतलब सप्लाई दिया जाता है, उससे मतलब हमको सप्लाई मिलती है, तथा जो अपनी मोटर होती भी है उसमें क्या होता है, हमको टर्मिनल पे वोल्टेज सप्लाई देना पड़ता है उसमें। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहूँ कि डीसी मोटर कितने प्रकार की होती है। तो इसमें देखिए एक होती है डीसी सीरीज मोटर, एक होती है डीसी शंट मोटर, और इन दोनों का मिश्रित होता है, एक होती है कंपाउंड मोटर। ठीक है, तो देखेंगे आगे। ठीक है, आगे देखिए
शंट मोटर आ गया, ठीक है। डीसी शंट मोटर की गति शून्य लोड से पूर्ण लोड तक लगभग स्थिर रहती है, इसीलिए बोला जाता है अगर हमें स्थिर कार्य के लिए मतलब कौन सी मोटर का यूज करना होगा तो भैया हमें जो शंट मोटर होती है ना उसका यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी शून्य लोड से पूर्ण लोड तक इसकी स्पीड क्या होती है भैया, लगभग स्थिर रहती है ना। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। आगे देखिए इसके प्रयोग उपयोग सब देखेंगे अभी, है ना। तो देखिए इसमें आगे देखिए संचयी कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर आ गई। अब इसके बाद में संचयी मतलब वो कहता है यौगिक, है ना, अपना कम्यूटेटिव बोलते हैं इसको साथियों। देखिए संचयी कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर में सीरीज फील्ड तथा शंट फील्ड का चुंबक क्षेत्र जुड़ने वाला होता है। देखिए पहले सीरीज मोटर आई, फिर शंट मोटर आई, फिर उन दोनों का मिश्रित कौन आया भैया, कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर। इसमें देख पा रहे हैं आप सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी है, शंट फील्ड वाइंडिंग भी है। इन दोनों का जो फ्लक्स बनता है ना वह क्या होता है भैया, सहयोगी मतलब कि सहायक होता है। तो इसलिए देखिए फाई एस एच प्लस के फाई एस एच ये आ जाएगा। ये देखिए ये सीरीज हो गया, ये इसका क्या हुआ, शंट हो गया। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है संचयी कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर में सीरीज फील्ड तथा शंट फील्ड का चुंबक क्षेत्र मतलब हो गया फील्ड देखा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जुड़ने वाले स्वभाव का होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको दर्शा के बता दिया, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखिए विभेदी इसको बोलते हैं। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में सीरीज फील्ड तथा शंट फील्ड का चुंबक क्षेत्र एक दूसरे के विरोध करता है, जिसके परिणामस्वरूप फ्लक्स कम प्राप्त होता है। तो इसमें क्या होगा माय डियर फ्रेंड, इसमें क्या हो जाएगा फाई एस ई माइनस के फाई एस एच हो जाएगा ना। देखिए जैसा बोल रहा है वैसा आपको इसमें मतलब लिंक करते हुए चलना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, पूरा देखिएगा सेशन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की गति व टार्क लोड बढ़ने पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाती है। याद रखिएगा कौन सी मोटर है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की गति व टार्क लोड बढ़ने पर बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे क्या बोलना चाह रहा है। डीसी मोटर में उच्च प्रारंभिक धारा, डीसी मोटर में उच्च प्रारंभिक धारा को बचाव हेतु देखिए सीरीज मोटर एक हो गया, शंट मोटर एक हो गया, कम्यूटेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड, ये मोटर यहाँ पे खत्म हो गई यहाँ इसके हिसाब से, ठीक है। अब उसको जो मोटर होती है भैया उनमें क्या होता है, आर्मेचर होता है, आप सबको पता होना चाहिए। तो आर्मेचर क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, लेस देन 1 ओम, या फिर जो रेजिस्टेंस होता है ना क्या होता है 1 ओम के लगभग होता है। तो जब इतना रेजिस्टेंस कम होगा तो उसमें अगर डायरेक्ट करंट चल जाएगा तो जो आर्मेचर है ना वो जलने का खतरा रहता है, मतलब कि वो जल सकता है। तो उसको जलने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, मोटर में एक युक्ति लगाते हैं। युक्ति मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टर। तो यह क्या करता है भैया, स्टार्टिंग करंट को कम कर देता है, जिससे क्या होता है अपनी जो मोटर होती है ना वह जलती नहीं, मतलब कि जो उसका आर्मेचर रहता है ना वह नहीं जलता। तो देखिए डीसी मोटर में उच्च मतलब कि प्रारंभिक स्टार्टिंग हाई स्टार्टिंग धारा को बचाने हेतु धारा से बचाने के लिए प्रवर्तक मतलब होता है स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। देखिए जैसा यहाँ लिखा है वैसा आपको समझना जरूरी है, ठीक है। साथ में समझते हुए चलिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखिए कि डिस्ट धारा मोटर में प्रारंभ में पश्च बेक मतलब जो अपना बेक ईएमएफ का मान क्या होता है माय डियर फ्रेंड, शून्य होता है। होने पर प्रारंभिक धारा का मान भी क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है। देखिए आप सबको पता होगा स्टार्टिंग में जो अपना ईबी मतलब कि बेक ईएमएफ का मान क्या होता है, शून्य होता है, तथा जो अपनी करंट होती है उसका मान क्या होता है, हाई होता है ना, ठीक है। ये पता होना चाहिए साथियों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन अपना कि देखिए प्रवर्तक मतलब होता है स्टार्टर का उपयोग मोटर में केवल प्रारंभिक धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अब कौन से स्टार्टर होते हैं पता होना चाहिए, कौन सा स्टार्टर कौन सी मोटर में लगता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। तो देखिए भैया क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, प्रवर्तक का उपयोग मोटर में केवल स्टार्टिंग धारा को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, रनिंग में नहीं किया जाता। रनिंग में उसका कोई कार्य नहीं होता। जब मोटर में बेक ईएमएफ निर्माण हो जाता है, बेक ईएमएफ का निर्माण हो जाता है, तो जो अपना आपने देखा होगा स्टार्टर में स्टड लगे रहते हैं, प्रतिरोधक लगे हुए रहते हैं, उसको हैंडल के द्वारा जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है उसको धीरे धीरे उसको कम किया जाता है। मतलब कि आपको देखा होगा अगर आपने ऐसा डब्बे के, अब क्या बताओ साथियों, इसमें देखिए यहाँ पे ये देखिए ऐसा वो स्टार्टर में यहाँ पे आपने अगर आईटीआई में पढ़ा होगा, यहाँ बीच में हैंडल रहता है, ठीक है। तो ये हैंडल ऐसा तो ऐसा घूमते 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 जाता है और फिर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ऐसा आपको पता होना चाहिए, अगर आपने पढ़ा होगा तो पता होगा आपको, ठीक है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो रनिंग में नहीं, ठीक है। रनिंग में आर्मेचर द्वारा प्रेरित विद्युत वाहक बल बेक ईएमएफ धारा बेक ईएमएफ देखिए इसमें लिखा हुआ है
प्रवर्तक का उपयोग मोटर में केवल प्रारंभिक धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, रनिंग में नहीं। रनिंग में आर्मेचर द्वारा प्रेरित विद्युत वाहक बल द्वारा धारा को नियंत्रित हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन अपना कि सीरीज मोटर चलाने के लिए जो अपनी डीसी सीरीज मोटर होती है उसको मतलब कि स्टार्ट करने के लिए कौन से स्टार्टर का यूज़ होता है भैया, तो आपको पता होना चाहिए जो सीरीज मोटर होती है ना को यूज़ करने के लिए 2 पॉइंट स्टार्टर का यूज़ किया जाता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया जो सीरीज मोटर होती है, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, डीसी सीरीज मोटर चलाने के लिए 2 बिंदु परिवर्तक प्रयुक्त होता है, मतलब कि डीसी सीरीज मोटर को चलाने के लिए 2 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवर्तक में एनवीसी का कार्य क्या होता है भैया। एनवीसी मतलब होता है नो वोल्ट कॉइल। अब देखिए यहाँ पे एनवीसी का नाम लिया गया। एनवीसी क्या होती है, नो वोल्ट कॉइल, जो क्या होती है साथियों, यह पतले तार तथा अधिक टर्न की बनी हुई होती है ना, ये पता होगा। इसका कार्य क्या होता है, यह हैंडल को चालू स्थिति में जकड़कर, यानी जो प्लंजर होता है ना उसको भैया पकड़ कर रखती है। ठीक है, देखिए इसमें लिखा होगा परिवर्तक में एनवीसी का कार्य हैंडल यहाँ लिखा, हैंडल को ऑन मतलब कि चालू स्थिति में जकड़ कर रखना होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या बोलना चाह रहा है इसमें भैया कि एनवीसी को शून्य लोड क्या बोलना चाह रहा है, देखिए एनवीसी को शून्य वोल्ट मतलब कि नो वोल्ट, जिसको शून्य मतलब जिसमें कोई वोल्ट नहीं, ठीक है, तो एनवीसी को शून्य वोल्ट कुंडलन या फिर होल्ड ऑन कॉइल भी कहते हैं। देखिए याद रखिएगा, अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन में आ सकता है कि एनवीसी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो एनवीसी को शून्य वोल्ट कुंडलन या फिर कॉइल जिसको बोलते हैं, या फिर होल्ड ऑन कॉइल भी कहते हैं, ऐसा बोलना चाह रहा है इसके हिसाब से। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखिए, अब आ गया भैया इसका एक भाई होता है ओएलसी, जिसको बोलते हैं अति भार कुंडलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओवरलोड कॉइल। यह भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं, एक हीटिंग मतलब उष्मा के द्वारा प्रचलित होता है, और एक होता है चुंबकीय प्रचलित मतलब कि मैग्नेट के थ्रू प्रचलित होता है। उसमें मतलब दोस्तों इसमें बायोमेट्रिक स्ट्रिप लगी हुई होती है, जो आपने देखा होगा प्रेस में बायोमेट्रिक स्ट्रिप लगी होती है, जो उसमें ऐसा रहता है कि इतना देखिए उसमें पीतल और जो कॉपर होता है ना उसकी पत्ती लगी हुई होती है। तो इन दोनों का जो टेम्परेचर का सेंस होता है ना अलग अलग होता है। तो वो भैया क्या करेगा, उससे अधिक टेम्परेचर अगर हो जाएगा तो उसकी जो पत्ती है ना मुड़ जाएगी, तो जिससे क्या होगा, वो परिपथ ओपन हो जाएगा, और जैसी ठंडी होगी तो वो फिर जुड़ जाएगा। ऐसा आपको पता होना चाहिए बायोमेट्रिक स्ट्रिप कैसे कार्य करती है ना। उसी प्रकार से चुंबकीय रिले भी होते हैं। चुंबकीय रिले यह अलग चीज़ है ना, ठीक है, ये कॉइल के रूप में होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन है इसमें और आगे कि अति भार मतलब होता है ओवरलोड कुंडलन, मतलब कि ओएलसी का कार्य क्या बताया गया है, देखिए सुनिए। अति भार कुंडलन का कार्य मोटर को ओवरलोड क्या होता है पता होना चाहिए आपको, ठीक है, तथा शॉर्ट सर्किट अवस्था में प्रवाहित होने वाली उच्च धारा से बचाता है। साथियों बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि जो ओएलसी होती है, ओएलसी क्या करती है, इसका कार्य क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसके लिए आपको गुला लगा दे रहा हूँ, ओवरलोड तथा शॉर्ट सर्किट कंडीशन, मतलब कि अगर सपोज दैट आपके परिपथ में जो मोटर जिसमें लगी है वहाँ पे ओवरलोड करंट आ गई, तो कब क्या करेगा, यह इसको ट्रिप कर देगा, या फिर शॉर्ट सर्किट करंट आ गई है ना, तो उस कंडीशन में भी क्या करेगा, यह आपकी मोटर को सेफ्टी प्रदान करेगा। तो याद रखिएगा, ओवरलोड तथा शॉर्ट सर्किट अवस्था में प्रवाहित होने वाली उच्च धारा मतलब कि हाई करंट से बचाव करना होता है। ठीक है, तो साथियों अगर आप प्लीज़ इस चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मैं इसी टाइप की वीडियो डेली डालते रहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि परिवर्तक में सभी प्रतिरोधकों को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं। जो अपना परिवर्तक मतलब क्या होता है भैया, अभी बताया था मैंने, स्टार्टर में सभी प्रतिरोधकों को, जो अपना रजिस्टर्ड यहाँ पे देखिए ये आपने देखा होगा ऐसा 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 बना हुआ रहता है। ठीक है, ये क्या हो गया, देखिए प्रतिरोधों को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं ना, पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा आ रहा है इसमें, देख पा रहे हैं आप, 3 बिंदु मतलब होता है 3 पॉइंट स्टार्टर, और देखिए तथा 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग क्रमशः, अगर आपको बोलता है देखिए 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज काय में होता है भैया,
शंट मोटर में यूज होता है, ठीक है। और एक स्टार्टर होता है जिसको बोलते हैं हम 4 पॉइंट स्टार्टर, जिसका उपयोग क्या में होता है भैया, कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने में या फिर प्रचलित करने में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 3 पॉइंट बोलेगा तो शंट, 4 पॉइंट बोलेगा तो कंपाउंड और 2 पॉइंट बोलेगा तो सीरीज मोटर, ठीक है। तो ये आपको तीनों के तीनों स्टार्टर जो है मतलब क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन अपना, 3 बिंदु तथा 4 बिंदु परिवर्तक का प्रयोग शंट तथा कंपाउंड मोटर को चलाने के लिए किया जाता है, ठीक है। मैंने आपको क्लियर करा दिया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि शंट व कंपाउंड मोटर की गति नियंत्रण की 2 विधि है। मतलब कि जैसे कि आपको स्पीड को कंट्रोल करना है शंट मोटर के या फिर कंपाउंड मोटर की, तो उसको स्पीड को कंट्रोल करने की भी 2 विधियां होती। कौन सी होती माय डियर फ्रेंड, याद रखिएगा। पहला बोला आर्मेचर, देखिए जैसे इसमें देख पा रहे हैं आप, आर्मेचर नियंत्रण, आर्मेचर कंट्रोल, और दूसरा आ जाएगा भैया फील्ड नियंत्रण, ठीक है। फील्ड कंट्रोल और आर्मेचर कंट्रोल, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इनका यूज कब और किस कंडीशन में करते हैं यह भी पता होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं आर्मेचर, अभी मैं बताऊंगा पूरा, ठीक है। आर्मेचर में बैक ईएमएफ को नियंत्रित करके सामान्य से कम गति प्राप्त की जाती है। याद रखिएगा, देखिए जो विधि तो दोनों है, आर्मेचर नियंत्रण विधि भी है, फील्ड नियंत्रण विधि भी है, लेकिन आर्मेचर नियंत्रण विधि का प्रयोग कब किया जाता है, तो आर्मेचर नियंत्रण का प्रयोग कब किया जाता है माय डियर फ्रेंड, जब सामान्य से कम गति प्राप्त करना हो। देखिए साथियों, लेस देन मतलब कि स्पीड क्या होगा, कम प्राप्त करना हो, है ना। तो उस कंडीशन में किस विधि का प्रयोग करेंगे, आर्मेचर कंट्रोल विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है, जब सामान्य से कम गति प्राप्त करना हो, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, फील्ड में आर्मेचर नियंत्रित, मतलब फील्ड में ही तो, फील्ड ही तो होता है ना, है ना। देखिए फील्ड में फ्लक्स नियंत्रित, फील्ड से ही तो फ्लक्स जनरेट होता है ना, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि फील्ड में फ्लक्स नियंत्रित करके सामान्य से अधिक गति प्राप्त की जाती है। याद रखिएगा साथियों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामान्य से अधिक गति प्राप्त करने के लिए किस मेथड का यूज किया जाता है माय डियर फ्रेंड, तो उसमें आ जाएगा फील्ड फ्लक्स नियंत्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन है अपना कि सीरीज मोटर की गति, डीसी सीरीज मोटर की गति को फिर देखिए इसमें लिखा हुआ है, हाँ, सीरीज मोटर जो होती है की गति को नियंत्रित करने की 5 विधियां, तो कौन सी उनके बारे में बताया गया। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे डेस्कटॉप पे, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड, फील्ड डाइवर्टर मेथड, फील्ड टेपिंग मेथड और सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण, मतलब इसमें क्या करते हैं, वोल्टेज को कम अधिक करके, है ना। फिर आ जाएगा सीरीज पैरेलल, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको। आगे देखिए, आर्मेचर डाइवर्टर विधि में सामान्य से कम गति प्राप्त की जाती है। तो याद रखिएगा, जो आर्मेचर डाइवर्टर विधि है ना, उसमें क्या होता है, सामान्य से कम गति प्राप्त की जाती है। आगे देखेंगे भैया नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोलना चाह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे डेस्कटॉप पे भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। देखिए कि डीसी श्रेणी मोटर के सामान्य प्रचालन के लिए कौन सी मोटर भी है, सीरीज मोटर है। श्रेणी क्रम मतलब डीसी श्रेणी क्रम मोटर के सामान्य प्रचालन के समय यदि वेस्टर्न, ओहो साथियों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देखिए अगर सपोज डेट आपकी, देखिए आपके लिए चलो मैं डायग्राम भी बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपके लिए। यहाँ कौन सी मोटर बोला उन्होंने साथियों, समझ जाइएगा। ये अपना आर्मेचर है, ये अपनी मोटर है, ठीक है। तो मोटर है ना, तो इसमें ना देखिए करंट अंदर की ओर जाएगा, ठीक है, आईएल हो जाएगा साथियों, ठीक है। और ये आईए, ये अपना आरए, और ये आ जाएगा एफएसई, सीरीज फील्ड वाइंडिंग है ना, ठीक है। तो देखिए, और ये अपना सप्लाई लग जाएगी, इसमें आ जाएगा प्लस, इसमें आ जाएगा माइनस, ठीक है। यहाँ पे सप्लाई हम दे देंगे, ठीक है, इन कर देंगे ना, ठीक है। तो ये आईएल हो जाएगा, आईएल लोड करंट। तो देखिए क्वेश्चन था अपना कि डीसी श्रेणी क्रम मोटर के सामान्य प्रचालन के समय सपोज इट हमने इसको चालू कर दिए, तो क्षेत्र वेस्टर्न मतलब कि हो गया इसका फील्ड वाइंडिंग, अचानक क्या हो जा रहा है भैया, खुल जा रहा है, खुला परिपथ हो जाता है। मतलब कि मैं आपको दूसरा क्लास बताऊंगा कि सपोज दैट ये जो यहाँ से कनेक्शन क्या हो गया, देखिए चालू थी, कर दिया, ठीक है, चल रही थी, उसके बाद में बोल रहा है कि भैया यहाँ से क्या हो गया, ये मतलब फील्ड वाइंडिंग क्या हो गई, ओपन हो गई। ओपन मतलब कि टूट गया, यहाँ से तार टूट गया,
तो उस कंडीशन में क्या होगा यह बोलना चाह रहा। तो उस कंडीशन में क्या होगा भैया, खुला परिपथ हो जाए तो मोटर नहीं चलेगी। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि भैया परिपथ ही पुरानी होगा ना, ऐसा है ना। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। और ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाह रहा है। क्वेश्चन है अपना कि एक डीसी शंट मोटर, अब डीसी शंट पे बात आ गई, पहले कैसी श्रेणी थी, सीरीज थी। ठीक है, शंट मोटर भार रहित चल रही है, मतलब कि नो लोड पे चल रही है। ठीक है, यदि क्षेत्र लपेटन, देखिए यहाँ क्षेत्र वेस्टर्न लिखा है, यहाँ लपेटन लिखा है, कुल मिला के दोनों वाइंडिंग ये है ना, याद रखिएगा। क्षेत्र लपेटन मतलब हो गया फील्ड वाइंडिंग खुल जाए तो क्या होगा, तो भैया क्या होगा, मोटर उच्च गति पर चलेंगी। क्यों चलेंगी, देखिए आप सबको पता होना चाहिए कि जो अपना क्या बोलते हैं हमारी जो, देखिए शंट फील्ड वाइंडिंग क्या होती है, ये जो अपना आर्मेचर हो गया है ना, आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ेगी ना। क्यों जुड़ेगी भैया, क्योंकि ये शंट मोटर है। तो शंट मोटर में जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है, ये आ जाएगा दोस्तों RSH। ठीक है, ये आ जाएगा IA RA, और ये अपना IL है ना, और ये इधर देखिए यहाँ पे इधर ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस और ये आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो वो बोलना चाह रहा है भैया क्वेश्चन कि सपोज दैट ये अपना यहाँ से ओपन हो गया, कौन ओपन हो गया भैया, अपना क्षेत्र लपेटन खुल जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा, मोटर उच्च गति पर चलेगी। क्यों चलेगी, देखिए प्लस माइनस अभी भी इसको मतलब सप्लाई मिल रही है ना अपने किसको, आर्मेचर को। ठीक है, लेकिन भैया वो कुछ देर बाद वो जल भी जाएगा। क्यों जल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फील्ड नहीं रहेगा ना, तो इसका तो पता है आपको, इसका जो रेजिस्टेंस होता है ना बहुत ही कम होता है, किसका, आर्मेचर का। ठीक है, लेकिन अपना क्वेश्चन अभी यहीं तक है कि क्वेश्चन क्या था, देख पा रहे हैं आप कि एक डीसी शंट मोटर भार रहित चल रही है, यदि क्षेत्र लपेट खुल जाए तो क्या होगा, मोटर उच्च गति पर चलेगी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा माय डियर फ्रेंड। क्वेश्चन अपना देख पा रहे हैं आप मेरे स्टॉप पे, यदि क्या बोलना चाह रहा है, देखिए डीसी मोटर का बैक EMF फील्ड फ्लक्स पर निर्भर करता है। देखिए क्या बोलना चाह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो डीसी मोटर का पश्च मतलब हो गया EB, बैक EMF क्या करता है भैया, फील्ड फ्लक्स पर क्या करता है, यह निर्भर करता है, यह बोला गया है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन है अपना कि पश्च विद्युत वाहक बल का मान, मतलब बैक EMF का मान सदैव आरोपित विद्युत वाहक बल से क्या होता है, कम होता है ना। तो पता होना चाहिए आपको, जो आरोपित विद्युत वाहक बल मतलब कि लगाया गया फिर दिया गया वोल्टेज जो होगा ना अपना, उससे क्या होगा, जो EB होगा ना वह क्या होगा, हमेशा कम होगा। ठीक है, तो यह भी क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि जो डीसी मोटर की रेटिंग्स होती है ना, कायमी होती है माय डियर फ्रेंड, ये होती है अपनी किलोवाट तथा अश्व शक्ति में दर्शाई जाती है। जो आपको पता होगा, जो डीसी मोटरें होती है उनकी जो रेटिंग्स होती है HP में होती है, जनरली आप सबको पता होगा। HP मतलब होता है हॉर्स पावर। अब देखिए माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे मैंने HP तो लिख दिया हूँ, लेकिन HP से इसको एक याद आ रहा है कि हॉर्स पावर होता है। अगर यह सपोज दैट आपको ब्रिटिश प्रणाली में बोला है कि एक HP बराबर ब्रिटिश प्रणाली कितना होता है, तो 746 वाट होता है। ये हो गया अपना ब्रिटिश में। अगर आपको मीट्रिक में पूछता है तो कितना होता है माय डियर फ्रेंड, 735.5 वाट होता है। साथियों ऐसा रिलेट करते हुए चलेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, जब भी यहाँ कुछ क्वेश्चन आता है तो आपको बनना चाहिए। ठीक है, तो यह भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे, डीसी मोटर की रेटिंग किलोवाट तथा अश्व शक्ति में या फिर HP हॉर्स पावर में दर्शाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए, डीसी मोटर में उत्पन्न हुए बैक EMF की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ से ज्ञात की जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो डीसी मोटर में उत्पन्न हुए देखिए बैक EMF मतलब होता है अपना पश्च विद्युत वाहक बल की दिशा क्या होती है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड से ज्ञात की जाती है, लेफ्ट हैंड के रूल से ज्ञात की जाती है। ठीक है, यह भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि डीसी सीरीज मोटर का प्रारंभिक टार्क आघूर्ण उच्च होने के कारण इसका उपयोग, अभी आया था ना जब भी क्वेश्चन आया था आपके पास कि डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो जो डीसी सीरीज मोटर का प्रारंभिक टार्क उच्च होने के कारण इसका उपयोग ट्रैक्शन या फिर इसको बोलते हैं खिंचाव कार्य में किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि किसी विद्युत मोटर की निर्गत मतलब कि आउटपुट शक्ति को शाफ्ट से युग्मित कपल पर प्राप्त किया जाता है ना। तो साथियों ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो साथियों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपना जो डीसी मोटर थी ना, उससे रिलेटेड जो भी आज तक जो मोटर थी ना, उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में एग्जाम में जो क्वेश्चन आया ना, वो यहाँ पे रखा हुआ है। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
2-3 बार देखिएगा, इसको समझ जाइएगा पूरा का पूरा क्या बताया गया है, ठीक है। तो साथियों इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं डेली इस टाइप के वीडियो डालते रहता हूँ आपके लिए। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो ट्रांसफार्मर का कैसा अंदर क्या रहता है उसका भी वीडियो यहाँ पे सब मैंने आपके लिए डाल के रखा हूँ, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके ट्रांसफार्मर के बारे में, ठीक है, कैसा बनता है, कैसे वाइंडिंग्स होती है ना, उसके बारे में, ठीक है। तो साथियों आप सबको बहुत बहुत मेरा प्यार भरा धन्यवाद।